हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBN साइंस एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चारों तरफ वातावरण में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं और क्या क्या होता है इसमें। तो आइए, हमने एक लिया है कि पदार्थ के परिवर्तन या पदार्थों का परिवर्तन। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आता है? पहला है हमारा अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, और दूसरा है हमारा आकार में परिवर्तन। और जैसे हम देखते हैं कि आकार में क्या परिवर्तन होता है और अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, जैसे पानी से बर्फ का जमना, यह भी तो आकार में परिवर्तन हुआ। अगला है बर्फ से पानी का बनना। ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन को हमने रासायनिक अभिक्रिया में बांटा है। और रासायनिक परिवर्तन को हम दिखाते हैं कि जैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ कि भोजन का पचना। अगला हुआ भोजन पकाना, सांस लेना etc इत्यादि हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। ये सब परिवर्तन आगे चलते हैं, देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम यहीं पर छोड़ देने हैं। इसको हम आगे अभी डीपली समझाएंगे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखते हैं रासायनिक समीकरण का हमने एक डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि यौगिकों या तत्वों को उनके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ठीक है गाइस, इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं हम आपको अपने टॉपिक पे लेकर रासायनिक अभिक्रिया। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। गाइस, हम रासायनिक अभिक्रिया बताने से पहले आप लोगों को दो टॉपिक बताना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है हमारा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? और दूसरा है हमारा उत्पाद किसे कहते हैं? तो अभिकारक को देखते हैं हम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे A+B से C+D का बनना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में एक A और एक B रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसको हम कहेंगे अभिकारक।
अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे हम आगे आपको बताते हैं। अब उत्पाद को देखते हैं क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। जैसे A+B है, A+ B है, A+B से C+D का बनना। इससे ये तो अभिकारक है हमारा, ये तो अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो है उत्पाद। तो इतना है हो गया। यही हम आप लोगों को बताना चाहते थे, जो कि ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे A+B से C+D का बनना। अभी हम आप लोगों को बताएं कि A+B ये क्या है हमारा अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है और ये क्या है हमारा उत्पाद है, ये हमारा उत्पाद है। तो देखिए हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें। तो जैसे एक हमारा A हो गया, एक हमारा B हो गया, ये दोनों मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पाद का गुणधर्म अभिकारक के गुणधर्म से अलग होना चाहिए, इसका इससे अलग होना चाहिए और इसका इससे अलग होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। आगे है हमारा अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या क्या। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है उपचयन और अपचयन। तो गाइज ये हमारे हो गए 5 प्रकार अभिक्रिया की। ठीक है, एक बार देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये अब सही है। तो गाइज जब हम एक एक जो ये हमारा 5 प्रकार है इसके बारे में हम एक एक से डीपली पढ़ेंगे।
तो देख लेते हैं। पहला है हमारा संयोजन अपक्रिया। क्या होता है संयोजन अपक्रिया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि संयोजन अपक्रिया होता क्या है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयोजन अपक्रिया। और संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अपक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जैसे A + B से C का बनना, ये हो गया हमारा अभिकारक। हमने कहा दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। और दूसरा है हमारा वियोजन अपक्रिया। और स्टूडेंट वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, तो हम आपको वियोजन अपक्रिया के प्रकार बता दे रहे हैं। पहला है ऊष्मीय अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन। पहला है हमारा ऊष्मीय वियोजन और दूसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा है हमारा विद्युत वियोजन। तो गाइज ये हमारा वियोजन अपक्रिया के प्रकार हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो लंबी होती जा रही है। इसी पे हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।